और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर के बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से भी दरगाह कमेटी के लोगों को, मेला प्रबंध समिति के लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली है। दरगाह समिति के लोग, मेला प्रबंध समिति के लोग हाई कोर्ट गए थे। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ उनको चुनौती दी थी हाई कोर्ट में कि मेला लगवाया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के फैसले में दखल ही नहीं दिया। यानी कि जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति आज भी है। सिर्फ जैसे पहले हो रहा था, जो भी रिचुअल्स, जो भी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान दरगाह के अंदर हो रहे थे वो जारी रहेगा। ज़ायरीन धीरे धीरे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे आपको बता दूं, जब कोरोना काल ख़त्म होने लगा था तो जिस तरीके से एहतियात बरता जाता था, ऐसे एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, यानी कोई भी ना बारात आएगी, ना कोई दुकानें सजेंगी, ना लगेंगी। जो दुकानें पहले से जहाँ हैं वैसे ही रहेंगी, ना कोई झूला वगैरह, ना कोई कव्वाली वगैरह। आपको बता दें तो ये फ़ैसला लिया गया है कि दरगाह शरीफ के अंदर जो भी ज़ायरीन आते हैं वो आते जाते रहेंगे। अपना जो भी उनका रिचुअल्स है, अंदर जो भी कार्यक्रम होना है, जो भी दरूद फातिहा, चादरपोशी वगैरह जैसा होता रहता है वो सब होता रहेगा, लेकिन भीड़ की शक्ल में कोई नहीं आएगा। डीजे लेकर के कोई नहीं आएगा, बारात लेकर के कोई नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ से चले थे वहीं लौट कर आ गए। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ हाई कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि सबकी मंशा ये थी कि मेला लगे, तो मेला नहीं लगेगा। अब हाई कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि हम जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया है उस फैसले में बिल्कुल ही दखल नहीं देंगे। बाकी जो धार्मिक पारंपरिक अनुष्ठान है वो ऐसा होता रहेगा। यहाँ तक हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह आदेश दिया है कि वहाँ जो ज़ायरीन हैं उनकी सुरक्षा में पुलिस लगाई जाए, और मेला प्रबंध समिति के लोगों को भी ये कहा गया है कि वहाँ पर देखें कि भीड़ इकट्ठा ना हो। भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठा हुई तो ऐसा ना हो कहीं पर कोई भगदड़ वगैरह मच जाए, और इसीलिए पुलिस पीछे हट रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर ये कई सालों बाद दूसरी बार होगा जब मेला नहीं लग रहा है। अभी 2020 में जब कोरोना आ गया था तो खुद ही मेला प्रबंध समिति के लोगों ने मेला नहीं लगाया था, क्योंकि कोरोना में वैसे भी कोई नहीं रुक रहा था तो भीड़ भाड़ हो जाती, इसीलिए। और उसके बाद में आपको बता दें कि 2025 में नीलामी भी हो गई थी इसकी। बस एक आपको बता दें कि एक आवाज़ उठी उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में देखा जो नेजा मेला लगता है वो भी सैयद सलार मसूद गाजी के याद में ही लगता है। वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा मेला प्रबंध समिति के लोगों को सीधे कह दिया, किसी लुटेरे, किसी आक्रांता की याद में आप लोग मेला कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे आकर के कह दिया कि जो लुटेरे हैं, विदेशी आक्रांता हैं, उनका महिमा मंडन उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ी सी और आग लगी। और उसके बाद आपको बता दें कि जो हमारे मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। उसके बाद देखा गया कि देवी पाटन मंडल और उत्तर प्रदेश में आसपास जहां पर भी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है या उनके याद में जहां जहां पर मेला लगता था, सभी जगह पर मेला रोक दिया गया। इसको लेकर के तमाम हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया था। कई ज्ञापन जिलाधिकारी को दिए थे कि मेला नहीं लगना चाहिए, तो आखिरकार वही बात सामने आ गई। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है पुलिस ने कि उनको जो इनपुट मिली है, उनको जो पहलगाम में हमला हुआ है, वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि मेला प्रबंध समिति के पास वो संसाधन ही नहीं है कि वो इतना बड़ा मेला यहाँ पर रोक सके। यानी अब वो मेला नहीं करा सकते हैं, उनको अयोग्य करार दे दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें प्रशासन की तरफ से बताई गई हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो अपना अंतिम फैसला दिया है दरगाह कमेटी के रेट पे, उसने कहा है कि जो रिचुअल, जो पूजा पाठ ज़ियारत जो रूटीन में जो पूरे साल चल रहा था वैसा चलता रहेगा। मेला के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मेला लगेगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तथा उन्होंने कि दरगाह कमेटी को भी कहा है कि आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भी किसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपकी क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। जो अमले जी थी, हम लोग जो पहले से चल रहे थे वो कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी और अंतिम फैसला आता है उसका हम लोग पालन करेंगे।